देखिए भाई, तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला कह रहा है सर दी गई श्रृंखला, ठीक है ना, पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे दी गई संख्या में कौन सा डिजिट गलत है, ठीक है ना, कौन सा डिजिट गलत है, यानी कि बाकी के 104 एक डिजिट है अपने आप में, 117 है, 130 है, 145 है, 156 है, इनमें से एक संख्या उस रूल को फॉलो नहीं करती जो इस क्वेश्चन में रूल लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है सर, 104 से गया 117 पे, 130 पे, 145 पे, 156 पे, 169 पे, तो इनमें से कौन सी संख्या एक गलत है वो आपको चुन के बतानी है, और आउट आप लोगों को चुन के बताना है कि सर कौन सी विषम होगी इनमें से, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले आप लोग समझेंगे क्या, सबसे पहले मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले जो बच्चा कमेंट करेगा इसका राइट आंसर, उसका मैं नाम लूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। ए 145, बी 156, सी 130, डी 169, विच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा राइट आंसर होगा भाई। रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे एकदम समझ लेना बेटा, लिख लेना, ठीक है ना, एकदम लिख लेना कि रेलवे ग्रुप डी में बेटा ये क्वेश्चन छप गया, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन छप गया 2022 में जो आपका पेपर होगा 2019 वाली वैकेंसी का, ठीक है ना, छप गया ये क्वेश्चन। सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और सीरीज का क्वेश्चन अगर हो गया तो पहली 2 मिनटों में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो बेटा आपकी 5 मिनट 10 मिनट खराब करके जाएगा, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसका अलग रहता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट उसका अलग रहता है बेटा, ठीक है। हाँ जी, चलिए भाई बताओ, तो आप लोग कहेंगे सर ये 104 है और 117 का अगर मैं डिफरेंट निकालता हूँ, 104 और 117 का डिफरेंट निकालता हूँ तो सर 13 का डिफरेंट आता है। बहुत बढ़िया, डिफरेंट निकालना चाहिए, हर सीरीज में निकालना चाहिए। चलिए अब उसके बाद में सर 117 से 130 पे जब मैं जाऊंगा तो फिर से डिफरेंट निकालूंगा, तो फिर से 13 ही डिफरेंट निकलना है। बहुत बढ़िया, चलो अभी तक आप लोगों की उम्मीद बनी हुई है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। देन आफ्टर दैट मैं बात करूं सर 130 से अगर मैं 145 पे जाऊंगा तो सर डिफरेंट चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया सर 15 का, 13 का नहीं रहा। अगर 145 से मैं 156 पे जाऊंगा तो डिफरेंट कितने का हो गया सर, 11 का डिफरेंट हो गया। फिर उसके बाद में 156 से अगर 169 पे जा रहा हूं तो यहाँ पे आके सर फिर से वही डिफरेंट 13 का हो गया। तो इसमें से मेरे को मिसिंग संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या जो गलत है। क्या 145 गलत संख्या है जो सीरीज को बिगाड़ रही है, क्या 156 गलत संख्या है जो सीरीज को बिगाड़ रही है, क्या 130 गलत संख्या है वो सीरीज को बिगाड़ रही है, क्या 169 गलत संख्या है जो सीरीज को बिगाड़ रही है, वो आपको कंफर्म करके बताना है मुझे। चलिए अब उसके बाद में देखिएगा सर क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। देखो 13 का डिफरेंट यहाँ है, 13 का डिफरेंट यहाँ है, यहाँ सबसे पहली संख्या आई है उसने 15 का डिफरेंट कर दिया, तो इसी को अगर हम 13 का डिफरेंट रखते हैं यहाँ पे तो 2 माइनस हो जाता है, 145 की जगह 143 हो जाता है। कितना हो जाता है, 143। फॉर एग्जाम्पल हम चेक कर रहे हैं अभी, 143 हो जाता है। 143 में अगर फिर से हम 13 ऐड करते हैं तो 156 हमें प्राप्त हो जाता है। 156 में फिर से 13 ऐड करते हैं तो 169 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि सर 45 की जगह अगर 143 हम रख दें तो ये सीरीज एकदम सही है, वर्ल्ड में सीरीज को कोई गलत नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब इसके लिए जो गलत हो गया वो 145 हो गया भाई, 145 इज द राइट आंसर। जिसको हटा दिया जाए तो बाकी सारी सीरीज एकदम ओके है, टकाटक है, ठीक है ना। इसमें क्या किया था, एक जगह 15 डिफरेंट दे देते, वहीं 2 माइनस करके 13 डिफरेंट दे देता तो वो क्वेश्चन हमारा वहीं सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। यहाँ तक सारी चीजें सॉल्व है। रेलवे ग्रुप डी में बेटा इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, छाप लो, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जो सीरीज बेस होगा, उसमें कुछ मिसिंग होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन सीरीज से आप लोगों के पूछे जाएंगे, वो आउट ऑफ 30 में से, ठीक है ना। चलिए अब ऊपर वाले क्वेश्चन को कौन सॉल्व करके बताएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो। ऊपर वाले क्वेश्चन को कौन सॉल्व करके बताएगा मुझे जल्दी से कमेंट करो। ऐसा कौन सा बच्चा है जो ऊपर वाले क्वेश्चन को भाई सॉल्व करेगा, जल्दी से। हाँ 1 मिनट का टाइम है उस बच्चे के लिए, जल्दी से कमेंट करें कि सर मेरा आंसर 140 है, 138 है, 123 है या फिर 136 है। जल्दी से कमेंट करो बेटा, क्या आंसर है आपका, जल्दी से। हाँ जल्दी से, जल्दी, फास्ट। चलिए अब उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देखें कि क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन की सीरीज क्या कह रही है, आइए समझ लेते हैं। सर सबसे पहली जो संख्या है वो 1 है, फिर 5 है, फिर 14 है, फिर 30 है, फिर 55 है, फिर 91 है। लेकिन सर इसमें गलत संख्या नहीं पूछ रहा, अगली संख्या पूछ रहा है कि अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए सर थोड़ा सा डिफरेंट पता करके देख लेते हैं कि सीरीज कह क्या रही है, ठीक है। डिफरेंट सर 1 का और 5 का मैंने डिफरेंट निकाला, 4 आ गया। 5 का और 14 का मैंने डिफरेंट निकाला सर, 9 आ गया। फिर उसके बाद में 14 से अगर 30 का डिफरेंट मैं निकालूंगा तो आप लोग बोलोगे सर कितना, 16 आ गया। 16 के बाद में 30 और 55 का डिफरेंट निकालूंगा, 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 55 और 91 का डिफरेंट निकालूंगा तो आप लोगों को कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। चलिए भाई यहां तक आप लोगों को डिफरेंट निकाला है, बाकी कुछ नहीं किया। अंतर की एक सीरीज से दूसरे पद में कितना अंतर है। अब उसके बाद में सर बोलेंगे सर हमें एक बहुत बढ़िया चीज दिख गई कि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है,
9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है, 36 है वो 6 का स्क्वायर होता है। सर हमारी अंदर की आत्मा कह रही है कि अगली जो संख्या होगी वो पक्का 7 का स्क्वायर होगी। सर हमारी अंदर से आवाज आ रही है। चलिए भाई तुम्हारी अंदर की आवाज को भी देख लेते हैं। 7 का अगर स्क्वायर देखा जाए तो कितना होता है 49, और अगर 49 में 91 में ऐड कर दूं, 91 में मैं 49 ऐड कर दूं तो आप लोग क्या बोलोगे सर 9 4 13 140 आ जाएगा। 140 ऑप्शन में है, हाँ जी, बी इज द राइट आंसर। आपके अंदर की आत्मा की आवाज मैंने सुन ली और क्वेश्चन आपका हो गया भाई सही। लेकिन हमेशा अंदर की आवाज मत सुनना, कभी कभी क्वेश्चन की आवाज भी सुनना भाई, ठीक है ना। देखो ए एलिमिनेट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ए बी इज द राइट आंसर 140। क्यों? क्योंकि सर एक सीरीज बन गई, एक पैटर्न बन गया हमारा, ठीक है ना, एक पैटर्न बन गया हमारा जिससे हमें क्वेश्चन की सीरीज बन गई। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 49 हमने उसमें ऐड किया तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो गई 140। तो 140 इज द राइट आंसर। बेटा सीरीज के क्वेश्चन में एक चीज विशेष कर ध्यान रखना है, थिंक स्मार्ट, ठीक है ना, सोचना तरीके से। सबसे पहले आपको पहला काम डिफरेंट देखना है, डिफरेंट देख लिया, फिर संख्याओं को एनालिसिस करना है। संख्याओं को एनालिसिस करना है कि कोई संख्या किसी का वर्ग तो नहीं है, किसी का घन तो नहीं है, वर्ग घन देख लिया और इस डिफरेंट देख लिया, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है ना। इन तीनों को देख लेना, आराम से रेलवे ग्रुप डी का आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है ना। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल वो वाले आपको आसानी से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट